दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की खास वीडियो में। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, सर्दियों का माल कैसे खरीदे, कहां से खरीदे और खरीदते समय हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम बजट किस तरीके से बनाए कि सर्दियों का माल हमें क्या क्या लाना चाहिए। तो आज मैं आपको आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों मैंने 10 पॉइंट आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, वे 10 के 10 पॉइंट आपको देखने हैं, क्योंकि एक भी पॉइंट यदि आपने छोड़ दिया तो 2-3 महीनों की सर्दी की बात नहीं है, आपका जो पैसा 2-3 महीनों में लगेगा कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और उन पॉइंट्स को समझना है और उसी के बाद सर्दियों के माल की परचेजिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप तैयार हो सर्दियों का माल लाने के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है अपनी दुकान के अंदर का, कि आपकी दुकान में कितने ग्राहक आ रहे हैं। आपकी दुकान के अंदर ग्राहक लेडीज कस्टमर ज़्यादा आ रहा है, किड्स कस्टमर ज़्यादा आ रहा है या जेंट्स कस्टमर ज़्यादा आ रहा है। तो कैटेगरी आपको सबसे पहले नोट करनी है किसी पेपर के ऊपर कि आपके पास ग्राहक किस परसेंटेज में कौन सा आ रहा है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है अपनी मार्केट की रेपुटेशन, आपकी शॉप किस मार्केट में, उस मार्केट की रेपुटेशन को आप जरा ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा कि उस मार्केट में किस तरह के कस्टमर आ रहे हैं। एक तो मीडियम फैमिली के कस्टमर होते हैं, दूसरा आपके हाई फैमिली के कस्टमर होते हैं, तीसरा उस मार्केट की ऐसी रेपुटेशन है कि वहां पर हमेशा सस्ता ही माल बिकता है। इस तरह की रेपुटेशन बन जाती है। तो मार्केट की रेपुटेशन भी आपको अपना बजट तैयार करने से पहले ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है, आपको यह देखना है कि आपकी दुकान के ऊपर जो कस्टमर आ रहे हैं वे सबसे ज्यादा डिमांड किड्स आइटम में कर रहे हैं या मेंस आइटम में कर रहे हैं या गर्ल्स आइटम में कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद परसेंटेज लगानी है कि आपकी दुकान के अंदर माल कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकता है। फिर उसी तरीके से आपको अपना एक पेपर लेना है, एक कलम लेनी है और आगे के पॉइंट के अनुसार आपको अपना बजट तैयार करना है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं, माल कहां से लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ बताने वाला हूं, आप वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों चौथे पॉइंट में आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जब आप ये नोटिस कर लो कि कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आने के बाद कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा आइटम मांग रहा है, तो उस आइटम को आप प्रायोरिटी देना और उस आइटम के अनुसार ही बजट बनाना। और साथ में जो भी आप सर्दियों का माल लेने की सोच रहे हैं, चाहे वो किड्स आइटम में हो, मेंस आइटम में हो या गर्ल्स आइटम में हो, उसमें आपको इनर जो गर्म इनर होते हैं, उनकी पजामियां होती है, इनर सेट होते हैं, सॉक्स होती है, कैप्स होते हैं। यदि आपका किड्स, मैन और लेडीज कैटेगरी में शॉप है या आपका किसी एक कैटेगरी में शॉप है, तो ये आइटम जरूर उसमें ऐड करना, क्योंकि सबसे ज्यादा आइटम यही बिकता है सर्दियों के समय में। दोस्तों आगे के पॉइंट की मैं बात करता हूं, पॉइंट नंबर 5। जब आप इस तरह का एनालाइज अपनी दुकान में कर लो तो आपको बजट तैयार करना और उसमें देखना है कि आपके बजट में सबसे ज्यादा माल कौन सी कैटेगरी का बिकता हुआ आ रहा है। उस कैटेगरी को आपको प्रायोरिटी देने के बाद जो आपका बजट है वो कम बना है या ज्यादा बना है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। यदि आपका कम बजट बना है और नए दुकानदार आप हो तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी लोकल होलसेल मार्केट से माल लीजिएगा, क्योंकि आपका इससे ज्यादा किराया लग जाएगा जितना आपका बजट भी नहीं है। इसलिए आप अपने लोकल होलसेल मार्केट से माल लीजिएगा। जैसे कि आप किसी तहसील में या छोटे कस्बे में रहते हो, उसके आसपास कहीं ना कहीं आपका जिला होगा, उस जिले में बड़ी होलसेलर की दुकान होगी, वो आपकी लोकल होलसेल मार्केट में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस मार्केट में बैठे हैं उसी के मार्केट के होलसेलर से आप माल ले लो तो आप कमा नहीं पाओगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो दोस्तों आपको अपना बजट कम या ज़्यादा तैयार करना, और यदि ज़्यादा आपका बजट है और आप एक्सपीरियंस भी है तो आप जैसे कि दिल्ली के गांधीनगर हुआ, टैंक रोड हुआ या प्रसिद्ध जो भी होलसेल मार्केट है
वहाँ पर आप जाइएगा और वहाँ से माल लाइएगा, जहाँ से आपको ये पता हो कि वहाँ से हमें 2 पैसे सस्ता माल मिल जाएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 6, जब आप माल लेने के लिए मार्केट में जाओ, चाहे लोकल होलसेल पर जाओ या आप दिल्ली की तरफ जाओ, तो हाई रेंज पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। आपको ज़्यादातर मीडियम क्वालिटी अपनी दुकान के ऊपर रखनी है, क्योंकि 2 महीनों की सर्दी होती है, सब लोगों के मन में यही रहता है, इसलिए ज़्यादा खर्चा करना कोई नहीं चाहता। हालांकि कस्टमर हाई रेंज के भी आते हैं, मगर आपके परसेंटेज की मैं बात करूं तो 7 से 10% हाई रेंज के मिलेंगे और 50-60% मीडियम रेंज के मिलेंगे और बाकी लो रेंज के आपको मिलते हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है माल खरीदने से पहले। और दोस्तों पॉइंट नंबर 7, दोस्तों यदि आप पहली बार इस बार अपनी दुकान के ऊपर सर्दियों का माल ला रहे हैं तो आपको 2 टाइम खरीदारी करनी चाहिए। पहला अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के स्टार्टिंग में करनी चाहिए, और जितना आपका बजट है, जो आपने बजट तैयार किया है जितने पैसे का, उसका 60% आपको खर्च करना चाहिए और बाकी का आपको दिसंबर में माल लाना चाहिए। क्योंकि दिसंबर और नवंबर के बीच में जो माल आने वाला है, जो कस्टमर की डिमांड होने वाली है, वो आपकी दुकान पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप जो माल स्टार्टिंग में ले आए, जो खर्चा आपने शुरू में कर दिया, उससे अलग भी कुछ ना कुछ चेंज होकर के आता है और उस समय जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप पूर्ति नहीं कर पाते और यहां पर आपका कस्टमर टूट जाता है। इसलिए कस्टमर ना टूटे तो 2 बार माल जरूर लेकर के आए, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा जरूर करें। इस वजह से 60% और 40% का रेशियो हमेशा बना करके चलिएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 8 की मैं बात कर लेता हूं। जब आप माल लेकर के आ जाते हो तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मार्जिन बढ़िया ले ले, क्योंकि सर्दियों का 2 महीने का माल है, 2 महीनों की सर्दी है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से 20-25% या 50 रुपये से 100 रुपये तक का मार्जिन काफ़ी होता है यदि आपको अपने ग्राहक बनाने हैं, क्योंकि जो पुराने दुकानदार होते हैं उनके ग्राहक ऑलरेडी बने होते हैं और आप नए दुकानदार हो तो आपको अपने ग्राहक बनाने हैं। इसलिए कंपटीशन के आधार पर देखता हूं तो आपको कम से कम मार्जिन लेना चाहिए, कम से कम मार्जिन लेना चाहिए और कस्टमर को अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस देने की कोशिश करनी चाहिए। कस्टमर आपका ऑलरेडी बनेगा और आपको अगली सर्दियों में भी माल लेने के लिए आएगा और गर्मियों का माल भी आपसे ज़रूर परचेज करेगा। और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, जो आप लोग जानना चाहते हैं कि सर माल कहाँ से ले। माल लेने के लिए हमें इधर उधर ना भटकना पड़े। यदि आपकी जेंट्स, किड्स, लेडीज गारमेंट्स की शॉप है और आप तीनों कैटेगरी में माल लेना चाहते हैं या आप किसी एक कैटेगरी में भी माल लेना चाहते हैं, तो आप एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाए और सही रेट पर मिल जाए, अच्छी क्वालिटी हो, तो कहाँ से ले। तो देखिए, यदि आप गांधीनगर जाते हैं, गांधीनगर से ले लीजिए, टैंक रोड से ले लीजिए, अपने लोकल होलसेलर से ले लीजिए। क्वालिटी तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप सस्ता माल लोगे तो देखिए अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, आप मीडियम माल लोगे तो आपको सही क्वालिटी मिल जाएगी और हाई रेंज का माल लोगे तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन मीडियम की ही यदि मैं बात करूं, मीडियम से और हाई रेंज तक आपको एक ही छत के नीचे गांधीनगर में आपको जनता गली है, आपका अशोक गली है, महावीर गली है, इस तरह की गलियों में आप जाइए, वहां पर आपको माल मिल जाएगा। यदि किसी एक पर्टिकुलर दुकान की मैं बात करूं, शॉप की बात करूं, तो आप सीधे सुभाष रोड पर जाइए, वहां पर गली नंबर 0 है, किशन दत्त गली के नाम से, और सिद्ध बली गारमेंट्स शॉप है। उनके पास माल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आपको 10-20 रुपये महंगा लगेगा, लेकिन वो जो क्वालिटी दे रहे हैं वे क्वालिटी भी लगभग 30 से 40% जो मार्केट में 10-20 रुपये सस्ता मिल रहा है उनसे एक्स्ट्रा ही मिलेगी और अच्छी क्वालिटी मिलती है। दोस्तों 10-20 रुपये यदि आपसे फालतू भी लग रहा है तो उसकी क्वालिटी को आप परखने की कोशिश कीजिए, वो क्वालिटी बहुत बेहतर है। मैं भी माल वहीं से लेकर आया था अपनी शॉप के लिए, तो बहुत अच्छी क्वालिटी वे लोग मेंटेन करके चल रहे हैं और तीनों कैटेगरी में आपका माल वहां से मिल जाएगा, हर तरह की सुविधा आपको वहां पर मिल जाएगी। एक बार ट्राई जरूर करें और बाकी मैंने गलियां बता दी, आप वहां से भी ट्राई कर सकते हो। दोस्तों सिद्ध बली गारमेंट्स की मैंने वीडियोज भी बनाई थी, आप उन वीडियोज को भी देख सकते हो या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप वहां पर जाकर या कॉल करके भी उनसे संपर्क कर सकते हो। दोस्तों अब बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि सर 2 महीने की सर्दी है, अब क्या माल ले, इसके लिए
तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि माल ले भी या ना ले। तो मैं आपको बता दें, तो यदि आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर बनाना चाहते हैं, तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होता है, सबसे ज़्यादा कस्टमर आपका बनता है। इसलिए आप माल जरूर ले। यदि आपका बजट कम है तो आप जैकेट का काम कर लीजिए, साथ में इनर, शूज, कैप्स वगैरह का काम कर लीजिए, मगर सर्दियों का आइटम जरूर रखें, अपने बजट के अनुसार रखें। तो दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट टिप्स थी सर्दियों का माल खरीदने के लिए। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।